बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 16th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, हम प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स क्या होते हैं। एज़ यू नो, आपकी मोस्ट फेवरेट जो बुक है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, अब्राहम की बुक ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट बाय अब्राहम। इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। छोटी सी अमाउंट है नोट्स की, क्योंकि मैंने खुद बनाए हुए हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि बेसिकली प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स क्या होते हैं। प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस को समझने से पहले हमें प्रोग्राम का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पूरी बुक पढ़ी हुई है, तो आपको पता होगा कि बेसिकली प्रोग्राम्स क्या होते हैं। बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। अगर प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो आपको सोचना चाहिए कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। मोस्टली समटाइम स्टूडेंट्स इसको सेम कहते हैं। अगर मैं क्लास में क्वेश्चन करता हूं कि प्रोसेस और प्रोग्राम जो होता है वो सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आपने ये पढ़ा होगा कि एक प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली वही प्रोग्राम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं, जिसको आप प्रोग्राम कहते हैं, अगर वो इन एग्जीक्यूशन चला जाए तो उसको आप क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस? के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप प्रोग्राम कहते हैं जो कि अभी रनिंग में नहीं है। अगर वही प्रोग्राम रनिंग में चला जाएगा, रैम में चला जाएगा, वो एग्जीक्यूशन उस पर स्टार्ट हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा? प्रोसेस बन जाएगा। राइट? कि एक प्रोग्राम क्या हो सकता है? एक प्रोसेस बन सकता है जब वो रनिंग में होगा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस होता है जब वो रनिंग में होता है। अगर वो रनिंग में नहीं है तो उसको आप क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। वो रैम हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं पड़ा होगा। जब वो आप रैम में लोड कर लेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए और उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको आप क्या कहेंगे? प्रोसेस। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास अ प्रोसेस कैन बी थॉट ऑफ एज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कि एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अब आपको आई होप कि आइडिया हुआ होगा कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है। अगर हम थ्रेड की बात करें कि बेसिकली थ्रेड क्या है, तो थ्रेड बेसिकली एक सबसे छोटा यूनिट है। किसका? एक प्रोसेस का। एक प्रोसेस में कम से कम एक थ्रेड होता है। राइट? कि बेसिकली क्योंकि ये एक यूनिट है एक प्रोसेस का, आपके पास मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली वो मल्टी थ्रेडिंग की वजह से ही आपके पास कहाँ क्या आता है? कॉन्सेप्ट आता है मल्टीटास्किंग का। क्योंकि एक आप प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड होता है, बट उसमें आप मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आप एक प्रोग्राम को सब डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम में अकॉर्डिंगली। जिस तरह आपने ऊब में थ्रेडिंग की होगी, मल्टी थ्रेडिंग की होगी, कि आपके पास जितनी कंप्यूटर की कोर्स होती हैं फिर उतनी कोर्स क्या करती हैं? उस प्रोसेस को रन कर पाती हैं। जिस तरह आपके पास एक बड़ा प्रोग्राम है, आप उसको इंडिपेंडेंट जो पार्ट्स हैं उनको थ्रेड्स में क्या कर लें? डिफरेंट थ्रेड्स में डिवाइड कर लें। सो हमारे पास थ्रेड क्या होता है? एक प्रोसेस का यूनिट होता है। मतलब एक प्रोसेस में कम से कम एक थ्रेड होगा। जो कि ट्रेडिशनल पुराने सिस्टम थे बेसिकली वो सिंगल थ्रेडेड सिस्टम होते थे। उसमें एक जो टास्क है एक सीपीयू के पास चलता होता था। अब जो हमारे पास एडवांस कंप्यूटर हैं इसमें मल्टी थ्रेडिंग होती है। मतलब एक प्रोसेस को आप सब डिवाइड किया होता है छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, ताकि हमारे पास अगर मल्टी कोर कंप्यूटर है तो हमारे पास प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए हर एक जो आपके पास कोर होती है उस पर अलग से जो टास्क है, छोटा सब टास्क है, वो क्या हो? डिवाइड होके हमारे कंप्यूटर में चला जाए और हमारा कंप्यूटर परफॉर्म जो उसकी परफॉर्मेंस है हमारे कंप्यूटर की वो इन्हांस हो सके। आप थोड़ा सा थ्योरी को रीड करें, आपको आइडिया होगा। जैसा कि लिखा हुआ है, अ थ्रेड इज़ अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। कि एक प्रोसेस में एक जो यूनिट होता है, जो वो प्रोसेस का एक यूनिट होता है थ्रेड। अ प्रोसेस कैन हैव एनीवेयर
फ्रॉम जस्ट वन थ्रेड टू मैनी थ्रेड, कि एक बेसिकली प्रोसेस में हमारे पास एक थ्रेड भी हो सकता है और मल्टी थ्रेड भी हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है कि हमारे पास एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस को सब डिवाइड किया हुआ है मल्टीपल थ्रेड्स में। अब मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपके पास जो एडवांस कंप्यूटर हैं, आजकल के कंप्यूटर हैं, इसमें मल्टी कोर सिस्टम आते हैं, जिसमें मल्टीपल आप ये कह सकते हैं कि मल्टीपल सीपीयूज़ लगे हुए होते हैं। पैरेलली टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक बड़े प्रोसेस को आप छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं, ताकि एक जो पार्ट है वो एक प्रोसेस परफॉर्म करे, दूसरा जो थ्रेड है उसको दूसरा प्रोसेस, तीसरा थ्रेड तीसरा प्रोसेस। इसी तरह मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, मल्टीपल कोर्स होती हैं सीपीयू की, तो वो पैरेलली जब आपके प्रोसेस को रन करेंगी तो आपके पास जो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट माइंड में आपके आएगा, और जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या होगी, इन्हांस होगी, और आपका कंप्यूटर जो थ्रूपुट है वो ज़्यादा देगा। आप सिंपल से एग्जांपल लें कि आप अकेले काम कर रहे हैं, एक काम आप अकेले कर रहे हैं, एक काम आप 5 बंदों में वही काम को डिवाइड करके पैरेलली स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह एक कार को बनाने के लिए पेंटिंग वाला अपना काम कर रहा है, डेंटिंग वाला अपना काम कर रहा है, टायर्स वाला अपना काम कर रहा है, इंजन वाला अपना काम कर रहा है, वायरिंग वाला अपना काम कर रहा है, तो पैरेलली जब सारे लोग काम करेंगे तो दैट मीन कि आपके पास जो गाड़ी एक महीने में तैयार होनी थी वही गाड़ी 10 दिन या 5 दिन में तैयार हो सकती है। तो कंप्यूटर्स में भी मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट माइंड में आता है। अभी ये टर्म्स जो है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी टास्किंग, इसको अलग से भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ ताकि आपका आइडिया बिल्ड हो, मैं थोड़ा सा आपको इस तरह सिंपल करके समझा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग क्या है। मल्टी थ्रेडिंग मतलब एक प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर देते हैं ताकि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जाए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। ये छोटा सा लेक्चर था ताकि आपको प्रोसेसेस के बारे में बताया जा सके, प्रोग्राम के बारे में बताया जा सके और थ्रेड्स के बारे में बताया, क्योंकि अब थोड़ी सी डिटेल में हम जाएंगे प्रोसेसेस की, तो आपको आई होप कि ये अगर आइडिया होगा, ये छोटी छोटी टर्म्स का पता होगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप मूव करेंगे आपके आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई होप आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।